देखिए, बोर्ड के द्वारा एक जॉइंट सिक्योरिटी रिव्यू लास्ट ईयर कंडक्ट कराया गया था हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की डायरेक्शंस पे। और उसके अंदर सभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी पुख्ता एक रिकमेंडेशंस बोर्ड को दी थी कि ये चीज़ों की करने की हमें ज़रूरत है ताकि सिक्योरिटी ग्रिड को और स्ट्रेंथन किया जा सके। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था सीसीटीवी सर्विलेंस और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और उसी डायरेक्शंस पे काम करते हुए तकरीबन पिछले 6 महीने से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने बड़े टाइमली जो हमारी टाइमलाइंस हमने निर्धारित की थी, उस समय सीमा के अंदर इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ऑपरेशनल बनाया है, जिसके अंदर पूरे यात्रा मार्ग पर कटरा से लेकर भवन तक जितने भी कैमराज़ हैं, सभी का जो लाइव फीड है, वो इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आ रहा है। और हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, पुलिस, सीआरपीएफ और बोर्ड की, उन सभी के जो हैं कर्मी दल वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, जो इसको 24 घंटे मॉनिटर करेंगे, सर्विलेंस इसकी रहेगी। और इसमें के अंदर काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर एआई बेस्ड जेस्चर रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो आज के समय में हमारे ऑटोमेटेड सर्विलेंस में मदद करती हैं, उन सभी को इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हिस्सा बनाया गया है। और हमारी कोशिश है कि इससे यात्री जो है और ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर जो है सुरक्षा सिनेरियो हम अपने यात्रियों को दे पाएँगे। देखिए, सीसीटीवीज़ पहले भी यात्रा मार्ग पर तकरीबन 500 पहले से इंस्टॉल्ड थे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो स्टैंड अलोन अलग-अलग यूनिट्स में, अलग-अलग सेक्टर्स में इंस्टॉल्ड थे और कहीं भी इंटीग्रेटेड फीड उनका नहीं आ रहा था। उन सभी को इंटीग्रेट करने का काम हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने किया है। और हमारे सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद तकरीबन 200 कैमराज़ हमने और उसके अंदर ऐड किए हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम बात करें, तकरीबन 700 कैमराज़ कटरा से लेकर भवन तक यात्रा मार्ग पर लगे हैं। और इसके अंदर भी अब फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस नंबर को हम और भी रिवाइज़ या अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट्स पेश होती हैं। कि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि यात्री संख्या में बढ़ोतरी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं और हर साल हम इसको पीक सीज़न जैसे मानते हैं और बच्चों की स्कूल बंद हो जाने की वजह से और बहुत सारे और लोग भी इस सीज़न में यात्रा प्लान करते हैं। तो आगे आने वाले हफ्तों में हम उम्मीद करते हैं कि यात्री संख्या और बढ़ेगी। और उसी के मद्देनज़र जो है बोर्ड की तरफ से तैयारियां भी पूरी पुख्ता की गई हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशंस की हम बात करें, यात्रा मार्ग पर सुविधाओं की बात करें, एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स की बात करें। उन सभी एंगल्स के ऊपर बोर्ड काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भारी से भारी संख्या में यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन करें। देखिए, बोर्ड के द्वारा एक जॉइंट सिक्योरिटी रिव्यू लास्ट ईयर कंडक्ट कराया गया था हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की डायरेक्शंस पे। और उसके अंदर सभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी पुख्ता एक रिकमेंडेशंस बोर्ड को दी थी कि ये चीज़ों की करने की हमें ज़रूरत है ताकि सिक्योरिटी ग्रिड को और स्ट्रेंथन किया जा सके। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था सीसीटीवी सर्विलेंस और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और उसी डायरेक्शंस पे काम करते हुए तकरीबन पिछले 6 महीने से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने बड़े टाइमली जो हमारी टाइमलाइंस हमने निर्धारित की थी, उस समय सीमा के अंदर इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ऑपरेशनल बनाया है, जिसके अंदर पूरे यात्रा मार्ग पर कटरा से लेकर भवन तक जितने भी कैमराज़ हैं, सभी का जो लाइव फीड है, वो इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आ रहा है। और हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, पुलिस, सीआरपीएफ और बोर्ड की, उन सभी के जो हैं कर्मी दल वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, जो इसको 24 घंटे मॉनिटर करेंगे, सर्विलेंस इसकी रहेगी। और इसमें के अंदर काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर एआई बेस्ड जेस्चर रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो आज के समय में हमारे ऑटोमेटेड सर्विलेंस में मदद करती हैं, उन सभी को इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हिस्सा बनाया गया है। और हमारी कोशिश है कि इससे यात्री जो है और ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर जो है सुरक्षा सिनेरियो हम अपने यात्रियों को दे पाएँगे। देखिए, सीसीटीवीज़ पहले भी यात्रा मार्ग पर तकरीबन 500 पहले से इंस्टॉल्ड थे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो स्टैंड अलोन अलग-अलग यूनिट्स में, अलग-अलग सेक्टर्स में इंस्टॉल्ड थे और कहीं भी इंटीग्रेटेड फीड उनका नहीं आ रहा था। उन सभी को इंटीग्रेट करने का काम हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने किया है। और हमारे सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद तकरीबन 200 कैमराज़ हमने और उसके अंदर ऐड किए हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम बात करें, तकरीबन 700 कैमराज़ कटरा से लेकर भवन तक यात्रा मार्ग पर लगे हैं। और इसके अंदर भी अब फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस नंबर को हम और भी रिवाइज़ या अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट्स पेश होती हैं। कि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि यात्री संख्या में बढ़ोतरी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं और हर साल हम इसको पीक सीज़न जैसे मानते हैं और बच्चों की स्कूल बंद हो जाने की वजह से और बहुत सारे और लोग भी इस सीज़न में यात्रा प्लान करते हैं। तो आगे आने वाले हफ्तों में हम उम्मीद करते हैं कि यात्री संख्या और बढ़ेगी।
और उसी के मद्देनज़र जो है बोर्ड की तरफ से तैयारियां भी पूरी पुख्ता की गई हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशंस की हम बात करें, यात्रा मार्ग पर सुविधाओं की बात करें, एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स की बात करें, उन सभी एंगल्स के ऊपर बोर्ड काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भारी से भारी संख्या में यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन करें।